चलो देखो, अभी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे थे। अब आज हम देखने वाले नए क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको कोई दे दे कि 4x² + 4x + 1, सॉरी, 4x² + 4 = f(x), तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो चलो, मिनिमम वैल्यू हेली कैसे फाइंड करते हैं हम? मिनिमम वैल्यू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स के फॉर्म में, तो क्या था फॉर्मूला? -d/4a। -d/4a। तो ए कितना है? 4a। 4, बी 4, 4। सी 4, तो डी कितना होगा? b² - 4ac, 16 - 4, 4, 4, 64, -48, -d/4a, 48, 4 into 4, 16 threes are, so range becomes 3. Okay, अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन हो जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ x² -3 मॉड्यूलस ऑफ x +2 = 0, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे हम? कोई बताएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट इसके कैसे फाइंड करेंगे? सर इसके दो इक्वेशन बाय बनेंगे। कौन कौन से? x² -3x + 2 और -x² + 3x + 2। ओके, देखो अब हमें वो दो इक्वेशन की ओर नहीं जाना है, हम बेसिकली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 के ऐसे फैक्टर करो कि आंसर 3 आए। बताओ क्या होता है 2 के ऐसे फैक्टर की आंसर 3 आए? 2 1 जा 2। -1। हाँ, तो mod x - 2 इंटू mod x - 1। रिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हम नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वही है। हाँ ओके, हाँ सर। सो अगर मैं यहाँ पे mod x - 2 = 0 ले लूं और mod x - 1 = 0 ले लो, तो mod x की वैल्यू 2, यानी कि x जो है वो हमें +और -2 मिल रहा है, और mod x = 1, सो x मुझे मिल रहा है यहाँ पे +और -1। x मुझे क्या मिल रहा है? +और -1। मुझे इसका क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट। तो देखो 1 के साथ -1, 2 के साथ -2, आंसर क्या आएगा? 1 × 4, सो आंसर क्या आएगा? 4। बोलो समझ में आया? यस सर। ओके, तो आप लोग मुझे अभी x² -5 mod x +4 = 0, तो इसके आप मुझे सम ऑफ रूट्स फाइंड करके बताओगे।
सर जीरो आंसर। चलो माही का आंसर आ गया है, बाकी किसी का आया? चलो, नहीं आया तो हम सोचते हैं और कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे हम 4 के ऐसे फैक्टर करें कि आंसर 5 आए, तो -4 -5 होगा। तो मोड एक्स -1 मोड एक्स -4 becomes 0. So mod x equal to 1 mod x equal to 4. So x equal to +or -1 और x equal to +or -4. अब कई बच्चों को लगता है सर ये कैसा है, तो बेटा मोड एक्स स्क्वायर करो या एक्स स्क्वायर करो, दोनों चीजें सेम ही हुई। ओके। सो सम ऑफ रूट, तो एक रूट 1 है, दूसरा रूट -1 है, एक रूट 4 है, दूसरा रूट -4 है। अगर मैं इसका एडिशन करना चाहूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो। चलो, अब हम नेक्स्ट रूट क्वेश्चन देखते हैं। मोड एक्स माइनस स्क्वायर 2 मोड एक्स -1 +1 इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? चलो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ? मोड एक्स -1 का। यस, मोड एक्स -1 का क्या है? होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो मोड एक्स -1 इक्वल टू 0. सो मोड एक्स -1 इक्वल टू 1. सो एक्स -1 +or -1. सो एक्स -1, सो एक्स इक्वल टू 2. एक्स -1 इक्वल टू -1 कैंसल्ड आउट, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2। हमें सम ऑफ रूट चाहिए था, तो 2 + 0 आंसर क्या आएगा? 2। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस। ओके, चलो अब आप लोग मुझे ऐसा करके दिखाओगे। सम ऑफ रूट्स, चलो सॉल्व करो।
6। किसी ने आंसर बोला है 6। चेक करते हैं अपन। देखो यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो मोड एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस टू मोड एक्स माइनस टू माइनस मोड एक्स माइनस टू प्लस टू बिकम जीरो। सो यहाँ पे जो है वो मोड एक्स माइनस टू कॉमन निकल गया, मोड एक्स माइनस टू बचा, माइनस वन कॉमन निकल गया, मोड एक्स माइनस टू बचा, इक्वल टू जीरो। तो मोड एक्स माइनस टू माइनस वन, मोड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, मोड एक्स माइनस टू इक्वल टू वन, मोड एक्स माइनस टू इक्वल टू टू। सो एक्स माइनस टू वन और एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू टू और एक्स माइनस टू माइनस टू। ओके, सो देखो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू थ्री आई, एक एक्स की वैल्यू वन आई, एक एक्स की वैल्यू जीरो आई, एंड एक एक्स जो है, सॉरी ये मैंने गलती से कट कर दिया, ये कट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जीरो आई और एक एक्स माइनस टू इक्वल टू टू, तो एक एक्स की वैल्यू फोर आई। तो यहाँ पे जो टोटल आंसर है वो एक्स इक्वल टू फोर प्लस सम ऑफ रूट्स। ओके, फोर प्लस वन प्लस थ्री, सो वो भी कितना होगा, एट। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, एक्स इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस अप टू सो है। सो फाइंड एस ओ आर एंड पी ओ आर। तो हमें बताओ एस ओ आर क्या होगा और पी ओ आर क्या होगा। चलो बताओ, आप में से जिसको भी आता है ये कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। चलो देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री प्लस अंडर रूट में थ्री प्लस अंडर रूट में थ्री प्लस, ऐसे चलता जाएगा कि नहीं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री प्लस एक्स होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बिकम्स माइनस बी बाय ए। सो माइनस वन ऑफ माइनस अपॉन वन, सो आंसर वन। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी माइनस थ्री बाय वन, सो आंसर माइनस थ्री। बोलो समझ में आया? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देन फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हेली माही बताओ। -4/3 आंसर है। माइनस फोर बाय थ्री। ओके, सॉल्व करते हैं, मैंने भी थ्री। क्वेश्चन बनाया। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस फोर। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, थ्री। देखो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिकम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ओके, यस और नो? सो माइनस फोर स्क्वायर, टू इंटू थ्री अपॉन थ्री, सिक्सटीन माइनस सिक्स अपॉन थ्री, सो टेन बाय थ्री। बोलो किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया? और क्या कहना चाहता है? यस। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव
रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1, देन फाइंड सम ऑफ रूट्स। देन कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू -4। सम ऑफ रूट कितना होगा? सर 6। क्या आंसर आ रहा है? 6। 6। ओके, बाकी किसी ने सॉल्व किया? चलो, बाकी किसी ने सॉल्व किया है? बताओ आंसर क्या आ रहा है? 6। देखो, सम ऑफ रूट्स नहीं करना था, सॉरी, मैंने जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग एक्स, ऑफ सेटिस्फाइंग एक्स। देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 उसकी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 है। अगर ये 1:0 है तब बन सकता है, और -1:0 है तब भी बन सकता है कि नहीं? बरोबर। तो देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या होंगे? 10 6 प्लस 10 -6, तो x प्लस 10, x-6 बिकम्स 0। सो x की वैल्यू होगी -10 और दूसरी होगी 6। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 जब 1 होगा तब, तो 5x प्लस 5 इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 आ गया तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x-4 x-1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 और 4 मिलेगी। और तीसरा, अगर ये -1 हुआ तो 5 इक्वल टू -1, तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x-3 x-2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 और 2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 और 2। तो बताओ हमारे पास यहाँ पे x की टोटल कितनी वैल्यू मिली हमें? 6। ओके, वो 6 की 6 वैल्यू जो है, अगर मैं उसका समेशन करूं तो -10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो रहा है? 9। और ये 10 तो कट हो गए। 4 प्लस 2 आंसर क्या है? 6। आंसर क्या है? 6। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है? कोई दो वैल्यू सेम आ रही है? हाँ, टोटल आंसर जो है हमारा कितना आएगा? 6। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। देखो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा ना, यहाँ पे ऊपर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 3 और -60 कितना है? 12 -60 9।
तो देखो ऑड ऑड यहाँ पे इवन मिलेगा, तो 3 पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। 1 का स्क्वायर 1 + 4 - 60, एक इवन और ऑड चाहिए, तो 3 पॉसिबल नहीं, तो 3 को अगर रिमूव कर दो तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3, सॉरी। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, द सम ऑफ रियल वैल्यूज वाला। अगर आपको 2 raised to x - 1 x² -5x + 50, सॉरी +5x - 50 = 1 दिखे, द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x satisfying is equation A 16, B 14, C -4 and D -5। तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 की पावर ही होनी चाहिए। तो 2 की पावर x - 1 x² +5x - 50, सो 2 raised to 0 हुआ कि नहीं? तभी तुम पावर को इक्वेट कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो x + 10 इंटू क्या होगा? x - 5। तो x - 1 x + 10 इंटू x - 5। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी, 1, 5 और -10। अगर आप इसका समेशन लगाते हो तो कितना हो रहा है? -10 + 5 + 1, 6 में से 10 गया, आंसर क्या आएगा? -4। ओके, चलो अब चलो देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना हेली? हेलो रिया, वो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। ओके, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखो उस क्वेश्चंस में कैसा होता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -64x + 256 = 0, then the value alpha raised to 3 beta raised to 5 1/8, beta raised to 3 alpha raised to 5 1/8। So answer A 3, B 2, C 4, D 1। कौन सा पॉसिबल है वो अगर हमें जानना है तो देखो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ये पावर 3 है और ये पावर कितनी है? 5। कितना हो रहा है? 8। तो 8 × 1/8 ऐसा बन रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? तो पहले तो पावर को ऐसे कर दो, अल्फा रेस टू 3/8 बीटा रेस टू 5/8 प्लस बीटा रेस टू 3/8 अल्फा रेस टू 5/8। अगर आप एलसीएम लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा रेस टू 5/8 ऐसा होगा, क्योंकि जब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पावर का समेशन होगा विच इज 3/8 और 5/8। आंसर क्या आया? 1। सो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इसका अल्फा और बीटा का एडिशन ढूंढना है और मल्टीप्लाई। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो 64/1 आंसर 64। अल्फा इंटू बीटा बिकम c/a, तो आंसर क्या होगा? 256। तो देखो 64 256 उसकी पावर 5/8, तो 64 2 की पावर 8 5/8, 8 8 कैंसल, आंसर 2 raised to 5 32, 32 2 जा कितना आएगा? 64। बोलो समझ में आया माही? यस सर। बराबर, ये बेसिक सा क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, अगर आप एलसीएम भी करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। सिमेट्रिक मतलब उसको सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई फॉर्मूला बनता होगा और ऐसे ही पावर को सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, तो आंसर देना थोड़ा फटाफट। ओके, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
7x² minus 3x minus 2 equal to 0. Then the value of alpha upon 1 minus alpha square and beta minus 1 upon beta square. ओके, तो चलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, माही बताओ। क्या फाइंड कर दे इधर से? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ। 3/7 और अल्फा इंटू बीटा। -2/7। चलो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले ले तो अल्फा के साथ 1 माइनस बीटा स्क्वायर जाएगा, और बीटा के साथ कौन जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या होगा? 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बोलो समझ में आया? यस। ओके, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, नीचे 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं? ओके, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल दो, माइनस अल्फा बीटा, तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा। 1 प्लस इसको ले लो, अल्फा प्लस बीटा का क्या है? होल स्क्वायर। अगर इसमें से देखो माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा। और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किसी को कोई डाउट? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो मुझे कोई स्टेप में। नो सर। ओके, सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हम तो सारी वैल्यू जानते ही है। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था? 3/7। माइनस माइनस प्लस 2/7 इंटू 3/7, 1 प्लस 4/49 माइनस 3/7 का स्क्वायर 9/49 प्लस 4/7। बोलो समझ में आया? अब हम एलसीएम ले लेते यस। 49 का, तो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 अपॉन 49। अब ये अगर नीचे 49 का एलसीएम ले तो 49 प्लस 4 माइनस 9, अब इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 अपॉन क्या होगा? 49। 49 49 कैंसिल हो गया, तो 21 प्लस 6 27। 53 में से 9 गया, अब 53 में से 9 जाता है तो 64 बचता है, और 64 में से 8 जाता है, मतलब 64 में से मुझे निकालना है 28। तो यहाँ पे आएगा 5। चलो देखो 21 प्लस 6, यहां तक पहुंचे हम? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ। यस सर। ओके, देखो हमने यहाँ पे 3/7 रखा, 2/7 प्लस 3/7, यस। 7 3 से 21, 29 हो गया। ओके, 49 हुआ। 1 प्लस 4/49 माइनस, यस, प्लस 4/7, 9/49। ओके, चलो अब अगर हम यहाँ पे करें तो 53 माइनस कितना हो रहा है? 28 और 9 37, कितना आएगा बताओ? 27 अपॉन, बताओ 16। कितना? 16। बोलो, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे आंसर आएगा 27/16। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं भाई, 30 to 40 मिनट कहेंगे, ऑप्शन मैंने दिया नहीं था, बट आंसर 27/16 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, कल लेक्चर में मिलते हैं फिर ऑफलाइन।